गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एग्ज़ाम एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि हमने प्री में जो मेरा मार्क्स आया और मेंस में मेरा जो मार्क्स आया वो मैंने कैसे लाया बीएसएफ में बॉर्डर पे एक कठिन ड्यूटी करते हुए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ही नाम है, अभिषेक कुमार मिश्रा, ठीक ना। ये डेट ऑफ बर्थ को मैं ब्लर कर दिया हूँ और रोल नंबर के आखिरी 2 डिजिट को। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि अ, ये मेरा जो प्री में मार्क्स था वो 127 मार्क्स था। कट ऑफ उस समय 109 मार्क्स ही गया था, ठीक था। मैं उस समय आपका बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर था। त्रिपुरा में मैं पोस्टेड था और ये एक बहुत कठिन समय था कि वहाँ पे बॉर्डर पे जैसे अभी आप लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। बिल्कुल वाईफाई वगैरह आप नेटवर्क सब यूज़ करते हैं, बट वहाँ तो फ़ोन आना ही एक बहुत कठिन बात था। 3-3 4 दिन पे लोग घर पे बात करते थे। बट क्या है कि कैसे भी मैंने अपना ये किया, उम, अपना प्री की तैयारी किया वहाँ से और 127 मार्क्स ये मेरा आया हुआ था। उस समय कट ऑफ जो गई थी आपका प्री का, वो 109 गया हुआ था, ठीक ना? और फिर देखिए, मेंस का जब हम लोग की एग्ज़ाम हुआ तो मेंस में ये 140 मार्क्स मेरे हिंदी में आए हुए थे। और अब विश्वास कीजिए, हिंदी हम बहुत मतलब अपना पढ़े नहीं थे। 1-2 बार मात्र लूसेंट को पढ़ के गए थे और ये मेरा मार्क्स आया हुआ था। और जीएस जो पेपर 2 है, सॉरी, जो आपका मेंस में जो जीएस होता है उसमें मेरा 154 मार्क्स आए थे, यानी कि 77 क्वेश्चंस को हम ये कहेंगे। और जो मेरा जो मेंस का जो मार्क्स था वो मेंस में शायद 132 ही कट ऑफ गया हुआ था, ठीक ना। 132 के 134 ये आपका मेंस का कट ऑफ था और मेरा ये 154 मार्क्स था। फिर आपका पीटी का रोल नंबर ये है, पीटी क्वालिफाई हो गया, पीएसटी भी क्वालिफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ये फाइनली सेलेक्टेड हो गया। हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, प्री का तो एग्ज़ाम हमने वहीं से दिया था। उसके बाद से मेंस के लिए हम घर पे आ गए थे, छुट्टी लेके 2 ढाई महीने का। और फिर ओवर स्टे भी हो गए थे 1-2 मंथ, तो तैयारी किए फिर मेंस में यहाँ आके। तो क्या मतलब हम बॉर्डर पे रहते हुए मतलब इतना मार्क्स कैसे लाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक मेन वजह। क्योंकि देखिए, इससे पूर्व में भी हम आपका रेलवे में थे, ठीक ना। तो जब हम रेलवे में थे तो रेलवे में भी मेरा एक मूल मंत्र था कि हम ड्यूटी तो करते थे, बट सेट प्रैक्टिस करना हमने कभी नहीं छोड़ा। कंटिन्यू रेलवे में मैं 2 साल ग्रुप डी में जॉब किया और 1.5 साल टेक्नीशियन में। तो ये 3.5 साल जो था वहाँ का, ये रेल का, ये पर डे मेरा एक सेट पर डे का ये रेगुलर में किया 3.5 साल था। और फिर ये सेट प्रैक्टिस की मैं लत जो है छोड़ा नहीं। फिर जैसे ही सब इंस्पेक्टर में बना अपना बीएसएफ में सीपीओ 2015 से, तो ये वीडियोस मेरे बहुत सारे बैचमेट भी देखते हैं जहाँ भी वो पोस्टेड हैं। और इस चीज़ उनको पता है कि हम क्या सच्चाई बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। तो क्या है कि जब बीएसएफ का एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग था, नो डाउट बहुत ही एक हार्ड आपका वहाँ पे ट्रेनिंग होता था बीएसएफ बैंगलोर में। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग सेंटर में सुबह में 3:30 बजे जगता था और एक सेट वहाँ भी सुबह में सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद ही मैं पीटी परेड में जाया करता था। सेट प्रैक्टिस मैं कभी नहीं छोड़ा, ठीक ना। और यही सेट के दम पे जान लीजिए कि मेरा ये 127 मार्क्स पीटी में आया था, सेट के दम पे। और फिर उसके बाद तो मैं जब प्री का रिजल्ट आ गया था तो 2 माह मैं पटना में रहा था। पटना में 2 माह कंटिन्यू मेंस के लिए मैं रहा। और रहने के बाद कंटिन्यू मैं पटना में मखनिया को में 1-2 लाइब्रेरी है, वहीं से मैं वहाँ रह के मैं मेंस की तैयारी किया और सेल्फ स्टडी किया। ऐसा नहीं था कि हम कोई मेंस में क्लास व्लास की, कुछ नहीं। मेरा फंडा शुरू से क्लियर था कि पर डे एक सेट बनाना था। बट जब मेंस का एग्ज़ाम आया तो मैं क्या किया, जितना दिन टाइम मिला हम 2 सेट बनाए पर डे। 2 सेट बनाते थे, डिस्कशन करते थे और खुद से 2-3 मेरे मित्र थे बहुत विश्वासी, वो लोग भी साथ में दिए। बट मेंस में उनका नहीं हुआ। बट मेंस तक हम लोग कंटिन्यू जितना भी सेट बनाते थे, ग्रुप डिस्कशन भी साथ में करते थे। और क्या हुआ कि इसके साथ स्पीडी और लूसेंट तो उस समय तो हम लोग को शायद लगभग अपना बड़बोलप्पन नहीं करेंगे कि याद ही हो चुका था एक तरह से, ठीक ना। कंसेप्ट भले ही कम बेस था, बट ये सब मुँह ज़बानी था।
और इसका यह बेनिफिट हुआ कि हल्का-सा कंसेप्ट था और इन सब चीज़ पे अच्छा एक कमांड हो गया था लुसेंट पे और साइंस और आर्ट्स दोनों के स्पीडी पे। तो इससे हमारा मार्क्स इतना आया, ठीक ना? और हम आपको मेनली ये बता रहे हैं कि अभी भी आपका जिनका एग्ज़ाम है, मेंस का होने वाला है, आपका 25 तारीख को, आज से भी उनके पास 17 दिन टाइम है। तो कम से कम हम ये ज़रूर कहेंगे कि 15 दिन में आप जो एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चंस है, ठीक है ना? एडिटोरिया का जो एक बुक है 5000 क्वेश्चंस, हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप 15 दिन में 15 चौका 60 सेट कम से कम उसका जीएस के लिए आप बना लीजिए। और बहुत ही अच्छा जो पहले बनाए होंगे वो रिवीजन कर ले, जो नहीं बनाए होंगे अभी भी बना ले। वो सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पर डे, चूँकि हम तो अब पुलिस में जब से आए तब से थोड़ा-सा प्रैक्टिस थोड़ा-सा कम हुआ, बट इधर फिर से 2-3 महीना से लगे हैं, तो पर डे हम भी एक सेट ज़रूर बनाते हैं। और ये मुझे बुक बहुत अच्छा लगता है। भले ही इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको बनाइए और अभी से भी आपके पास टाइम है, इसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। और आप सेट प्रैक्टिस अभी से लेके एग्ज़ाम तक जितना मैक्सिमम हो कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और अपना अदर कोई भी नया काम नहीं करें, कोई नया बुक नहीं पढ़ें। इन्हीं सब बुकों को जो आप प्री में किए हैं, उसी को आप कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।